डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईपीयू की बीएससी नर्सिंग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में। आईपीयू ने आज फाइनली 11 नवंबर को जो स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है एंड उस नोटिस के जरिए कंप्लीटली बता दिया गया, क्लेरिफाई कर दिया गया कि जो काउंसलिंग है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ओनली सीईटी के बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी। जो राउंड 3 तक की जो काउंसलिंग हुई थी वो नीट के बेसिस पर हुई थी एंड उसके अंदर आपने विलिंगनेस जो सबमिट की थी उसके अंदर आपने या तो उसमें फ्रीज चूज किया होगा या फिर आपने उसमें फ्लड चूज किया होगा। अगर आप उस कॉलेज को लीव करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, उसका रिप्लाई कर रहा हूं। अगर आप विड्रॉवल चाहते हो तो विड्रॉवल के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, क्योंकि ऑनलाइन इसका भी कोई प्रोसीजर जो है वो एक्टिव नहीं किया गया, पोर्टल पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना, आईपी पर ऑफलाइन आप विजिट कीजिए, ऑफलाइन वहां से फॉर्म लीजिए एंड उसको फिल करके वहां पे आपकी जो भी पर्टिकुलर कॉलेज है उसके अंदर आप जाके सबमिट कीजिए। अगर आपने फीस पे करी होगी तो आपको रिफंड हो जाएगी, अगर पे नहीं करी तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट हुए होंगे वो आपको वहां पे आपको वापस मिल जाएंगे। एंड अगर आपने फ्लॉट चूज किया है वो कॉलेज आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉलेज विजिट कीजिए और उनको बता दीजिएगा कि ये कॉलेज मैं ज्वाइन कर रही हूँ। आपको आगे कोई प्रोसीजर नहीं करना है, हालांकि क्योंकि अब सीईटी के बेसिस पर काउंसलिंग होगी, तो अगर आपने फ्लॉट किया, ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। चाहे आप आईपीयू के द्वारका ऑफिस विजिट कीजिए, यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलेज जो आपको मिली है और आपने जो रिपोर्टिंग की थी तो उसके अंदर भी आप विजिट करके उस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर विड्रॉवल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आईपीयू ऑफलाइन विजिट करना है एंड वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल कर देना है एंड आपको जो है विड्रॉवल मिल जाएगा और वो फॉर्म लेके आपको कॉलेज विजिट करना होगा एंड वहां से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कि जो सीईटी की जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कैंडिडेट्स है सीईटी के उनको आपको जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आपने पहले बना रखे थे एग्जाम के टाइम पर, उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ आपको सिंपल सा वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने काफी सारे यूजी कोर्सेज के ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको जो लास्ट में लिखा हुआ होगा सीईटी काउंसलिंग करके एक ऑप्शन आएगा, तो उसके अंदर आपको एंटर करना है। आपको जो कैप्चा कोड है वो फिल करके आपको एंटर करना है। जैसे लॉगिन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब भी ये प्रोसेस इन एक्टिव हो जाएगा थोड़ी देर में, अगर हो गया होगा तो भी आप चेक कर लीजिएगा, तो उस पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, आपके सामने ऑप्शन आएगा, कुछ आपके साथ कुछ यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन आ सकता है, जिन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट पहले अपलोड नहीं किया था, या फिर आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए भी अगेंस्ट से आपको ऑप्शन शो हो सकता है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो आपने पहले फिल कर रखी होगी लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अपडेट के लिए भी आपको बोल सकता है, तो उसके लिए भी आपको फिल कर देना है। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर सिंपली आपको 10th एंड 12th के डॉक्यूमेंट्स की नीड हो सकती है एंड उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ऐसे कि आपको आधार कार्ड वगैरह आपसे मांग सकता है, तो ये सारी चीजें आपको रेडी रखनी है एंड उसी के साथ आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। सिंपल सा प्रोसेस होगा क्योंकि आपका फॉर्म जो ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका था, ये काउंसलिंग का फॉर्म है तो इसके अंदर ज्यादा कोई आपको फॉर्म फिल नहीं करनी है। सेम चीजें जो है आपकी उसमें ऑटो फिल होगी एंड कुछ कुछ ऑप्शंस उसमें खाली होंगे, एड्रेस वगैरह, तो आपको फिल करके उसको कंटिन्यू कर देना है। जो कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उन कैंडिडेट को क्या करना है, जो न्यूली बना हुआ जो सर्टिफिकेट है वो वहां पे अपलोड करना है। करेक्शन का भी ऑप्शन है, अगर कोई भी फॉर्म में मिस्टेक है तो अब उसको आपको सही कर देना है। एनसीएल आपका नया बना हुआ होना चाहिए, ओबीसी आपका ओल्ड चल सकता है। दिल्ली स्टेट कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो उस कंडीशन के अंदर आपका ऑल इंडिया कोटा का जो है सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कैटेगरी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।